नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए आधुनिक कार का पार्ट 5 लेके आए हैं, जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इसी प्रकार विभिन्न वाद और नई कविता से संबंधित है, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है, जो पिछले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना बनी हुई है। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी तैयारी को लेकर, जो पीजीटी, टीजीटी, नेट, जीआरएफ या सीजीएल जैसे कोई भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से करिएगा ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रह जाए। तो चलिए आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, युगांत किसकी रचना है? युगांत जो काव्य है किसकी रचना है, आपको बताना है। युगांत किसकी रचना है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, बी है माखनराज चतुर्वेदी, सी है महादेवी वर्मा, डी है सुमित्रानंदन पंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, क्योंकि युगांत लिख करके ही छायावाद के अंत की घोषणा जो है सुमित्रानंदन पंत करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सामान्यतः प्रगतिवाद का समय सीमा कब से कब तक माना जाता है? सामान्यतः प्रगतिवाद का समय सीमा कब से कब तक माना जाता है? विकल्प है 1930 से 40 ईस्वी, बी है 1933 से 38 ईस्वी, सी है 1936 से 43 ईस्वी, डी है 1938 से 46 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। 1936 से 1943 ईस्वी तक जो है प्रगतिवाद का समय सीमा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, धूमिल की संसद से सड़क तक काव्य का प्रकाशन कब हुई? धूमिल की जो संसद से सड़क तक काव्य है उसका प्रकाशन कब हुई थी? विकल्प ए है 1975 ईस्वी, बी है 1976 ईस्वी, सी है 1972 ईस्वी, डी है 1973 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। 1972 ईस्वी में धूमिल की जो है संसद से सड़क तक काव्य का प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रगतिवादी कवि नहीं है? इनमें से कौन जो है एक प्रगतिवादी कवि नहीं है? विकल्प ए है केदारनाथ अग्रवाल, बी है नागार्जुन, सी है रांगे राघव, डी है सुमित्रानंदन पंत, ई है त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत जो है प्रगतिवादी कवि नहीं है, छायावादी कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प ए है 1942 ईस्वी, बी है 1943 ईस्वी, सी है 1944 ईस्वी, डी है 1945 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 1943 ईस्वी में जो है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, जिसको कौन प्रकाशित किए थे? अज्ञेय जी ने प्रकाशित किए थे। ये 4 तार जो है तार सप्तक निकला था, ध्यान में रखिएगा। तो प्रथम का प्रकाशन 1943 में हुआ था, विकल्प भी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, किसकी पंक्ति है? कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है त्रिलोचन का, बी है रामविलास शर्मा का, सी है नागार्जुन, डी है केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। नागार्जुन की पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, सामान्यतः प्रयोगवाद का समय सीमा कब से कब तक माना जाता है? सामान्यतः प्रयोगवाद का समय सीमा कब से कब तक माना जाता है? विकल्प ए है 1940 से 50 ईस्वी, विकल्प बी है 1943 से 56 ईस्वी, सी है 1940 से 53 ईस्वी, डी है 1948 से 1956 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। 1943 से 1956 ईस्वी तक जो है प्रयोगवाद का समय सीमा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, युगधारा के रचयिता कौन है?
युगधारा जो काव्य है उसके रचयिता कौन है? विकल्प ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है नागार्जुन, सी है केदारनाथ अग्रवाल, डी है महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ये नागार्जुन की जो है काव्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है शमशेर बहादुर सिंह, बी है नागार्जुन, सी है शिवमंगल सिंह सुमन, डी है त्रिलोचन। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह की ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, ठंडा रोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? ठंडा रोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है धर्मवीर भारती, बी है भारत भूषण अग्रवाल, सी है गिरिजा कुमार माथुर, डी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती की ये कविता संग्रह है ठंडा रोहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रचना अज्ञेय की नहीं है? निम्न में से कौन सी एक रचना अज्ञेय की नहीं है? विकल्प ए है भग्नदूत, बी है इत्यादन, सी है अषाढ़ वीणा, डी है कामायनी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कामायनी जो है अज्ञेय की रचना नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मेरा है यह, रतन मेरा है यह, किसकी पंक्ति है? आज मैं अकेला हूँ, अकेले रह नहीं जाता, जीवन मेरा है यह, रतन मेरा है यह, किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है त्रिलोचन का, बी है केदारनाथ अग्रवाल का, सी है नागार्जुन का, डी है रघुवीर सहाय का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, त्रिलोचन की ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन परपद्यवादी कवि नहीं है? निम्न में से कौन परपद्यवादी कवि नहीं है? विकल्प ए है नरेंद्र विश्वचंद्र शर्मा, बी है केसरी कुमार, सी है नरेश, डी है गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर जो है परपद्यवाद के कवि नहीं हैं। परपद्यवाद को नकेलवाद भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? विकल्प ए है कुछ कविताएं, बी है कुछ और कविताएं, सी है आज अभी आँखों से, डी है कर तुमसे होड़ है मेरी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, आज अभी आँखों से शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, बाकी तीनों जो है शमशेर बहादुर सिंह की काव्य संग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, गीत फरोश का प्रकाशन कब हुआ? गीत फरोश का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प ए है 1953 ईस्वी, बी है 1955, सी है 1956, डी है 1954 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, 1953 में जो है गीत फरोश का प्रकाशन हुआ था, जिसके रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? हंस पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होती है? इसका जवाब आप लोग दीजिए। विकल्प ए है लखनऊ, बी है काशी, सी है कलकत्ता, डी है दिल्ली। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, दिल्ली से जो है हंस पत्रिका प्रकाशित हुई थी, जो 1930 में मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा स्थापित किया गया था ये पत्रिका को। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, प्रयोगवाद का मूल आधार क्या है? प्रयोगवाद का मूल आधार क्या है? विकल्प ए है सामूहिकता, बी है एकांतवादिता, सी है वैयक्तिकता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, वैयक्तिकता जो है प्रयोगवाद का मूल आधार बनाया गया था, इसी को आधार बनाकर जो है काव्य रचना की गई थी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन है? समकालीन कविता के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प ए है नेमीचंद्र जैन, बी है कुंवर नारायण, सी है वीरेंद्र कुमार जैन, डी है डॉक्टर विश्वम्भर उपाध्याय। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, डॉक्टर विश्वम्भर उपाध्याय को समकालीन कविता के प्रवर्तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा,
सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सीरीज बनाया गया है जो परीक्षाओं में पूछे जाता है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? विकल्प ए है भूरि गलती, बी है भूरि भूरि खाक धूर, सी है परिवर्तन, डी है चांद का मुंह टेढ़ा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। परिवर्तन जो है मुक्तिबोध की रचना नहीं है, पंथ की रचना है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? विकल्प ए है इत्यादम, बी है हरे घास पर क्षण भर, सी है इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, डी है राह के दीपक। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। राह के दीपक जो है अज्ञेय की रचना नहीं है, बाकी तीनों जो है अज्ञेय की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल नहीं है? तार सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल नहीं है? प्रथम तार सप्तक को तार सप्तक कहा गया है। तो विकल्प ए है अज्ञेय, बी है नागार्जुन, सी है मुक्तिबोध, डी है नेमिचंद्र जैन। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। नागार्जुन जो है तार सप्तक में शामिल कवि नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? विकल्प ए है काठ की घंटियाँ, बी है बांस का फूल, सी है एक सुनी नाव, डी है कर सुनना मुझे। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। कर सुनना मुझे जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, धूमिर की रचना है। धूमिर की रचना है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, अमर धवल गिरि शिखरों पर बादल को घिरते देखा है किसकी पंक्ति है? बादल को घिरते देखा है किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है नागार्जुन, बी है शमशेर बहादुर सिंह, सी है कुंवर नारायण, डी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। नागार्जुन की ये पंक्ति है, अमर धवल गिरि शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, इनमें से कौन समकालीन पत्रिका नहीं है? इनमें से कौन समकालीन पत्रिका नहीं है? विकल्प ए है आलोचना पत्रिका, बी है पहर पत्रिका, सी है सरस्वती पत्रिका, डी है तद्भव पत्रिका। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका जो है समकालीन पत्रिका नहीं है, ये द्विवेदी युगीन पत्रिका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न है, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है, यह कथन किसका है? विकल्प ए है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है नंदुलाल वाजपेयी, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, ज़्यादा रिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ज़्यादा रिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है शकुंतला माथुर, बी है अज्ञेय, सी है नागार्जुन, डी है मुक्तिबोध। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, प्रगतिवाद समाज की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? प्रगतिवाद समाज की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? विकल्प ए है डॉक्टर बच्चन सिंह, बी है डॉक्टर वासुदेव सिंह, सी है डॉक्टर नगेंद्र, डी है डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं इस कथन को दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य के लिए यज्ञ को कौन सा पुरस्कार मिला? कितनी नावों में कितनी बार काव्य के लिए यज्ञ को कौन सा पुरस्कार मिला? विकल्प ए है साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी है सरस्वती सम्मान, डी है व्यास सम्मान। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था यज्ञ को कितनी नावों में कितनी बार काव्य के लिए। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये श्रृंखला बनाया गया है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 29वां प्रश्न है, अंधा युग किस कवि की रचना है? अंधा युग किस कवि की रचना है? विकल्प ए है नागार्जुन, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है धनवीर भारती, डी है मैथिलीशरण गुप्त। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। धनवीर भारती का ये जो है काव्य संग्रह है अंधा युग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है, कवि धूमिल ने अपनी किस कविता में जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट की है? धूमिल ने अपनी किस कविता में जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट की है? विकल्प ए है मोचेराम, बी है अकाल दर्शन, सी है नक्सलबारी, डी है रोटी और संसद। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। मोचेराम कविता है जिसमें जाति और वर्ण व्यवस्था पर धूमिल ने चोट की है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है, वस्तुतः नई कविता प्रयोगवाद काहे विकसित रूप है, यह कथन किसका है? वस्तुतः नई कविता प्रयोगवाद काहे विकसित रूप है, यह कथन किसका है? विकल्प ए है ज्ञेय, बी है गोविंद शर्मा रजनीश, सी है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी है डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। गोविंद शर्मा रजनीश का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प ए है 1950, बी है 1951, सी है 1959, डी है 1956। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 1951 जो है दूसरा सप्तक का है, 59 जो है तीसरा सप्तक का है और 79 जो है चौथा का है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, आकार और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किस स्थिति का वर्णन किया है? आकार और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किस स्थिति का वर्णन किया है? विकल्प ए भूख का, बी है बाढ़ का, सी है सूखा का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। भूख का वर्णन जो है आकार और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्ति है? जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है भवानी प्रसाद मिश्र, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है नागार्जुन, डी है त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र का ये पंक्ति है जो गीत परोस जो है रचना से दिया गया है, जिसका प्रकाशन 1953 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है, रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है दिनकर, बी है हरिऔध, सी है नागार्जुन, डी है त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। दिनकर जो है रश्मि रथी के रचनाकार हैं, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 36वां प्रश्न है, प्रयोगवादी कविता में किसकी प्रमुखता है? प्रयोगवादी कविता में किसकी प्रमुखता है? विकल्प ए है निम्न वर्ग का जीवन चित्रण, बी है मध्य वर्ग का जीवन समाज चित्रण, सी है उच्च वर्गीय समाज का चित्रण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। मध्यवर्गीय समाज का चित्रण जो है प्रयोगवाद की कविता का प्रमुखता है, उसी को आधार बनाकर प्रयोगवादी कविता लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है, अब देखो बाजार में एक ढेर है चित्रों का किसकी पंक्ति है? अब देखो बाजार में एक ढेर है चित्रों का किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है केदारनाथ अग्रवाल, बी है रघुवीर सहाय, सी है त्रिलोचन, डी है मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। रघुवीर सहाय की ये पंक्ति है, अब देखो बाजार में एक ढेर है चित्रों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 38वां प्रश्न है, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है, यह किसकी पंक्ति है? खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है धनवीर भारती, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है नागार्जुन, डी है अज्ञेय। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। नागार्जुन की ये पंक्ति है, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न है, रश्मि रथी खंड काव्य का आधार ग्रंथ कौन है? रश्मि रथी खंड काव्य का आधार ग्रंथ कौन है? विकल्प ए है उपनिषद, विकल्प बी है रामायण, विकल्प सी है महाभारत, विकल्प डी है वेद।
तो इसका सही आंसर जो है विकल्प सी हो जाएगा। महाभारत को आधार बनाकर रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी को लिखे हैं, जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। और इस काव्य के नायक जो हैं कर्ण हैं। कर्ण को जो है आधार बनाकर लिखा गया है रश्मि रथी। रश्मि रथी कर्ण को ही उपनाम दिया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। दिनकर की बहुत प्रसिद्ध रचना है रश्मि रथी। चलिए इस वीडियो का 40वां और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 40वां प्रश्न है, हिंदी सोनेट का संस्थापक एवं साधक किसे माना जाता है? हिंदी सोनेट का संस्थापक एवं साधक किसे माना जाता है? विकल्प ए है केदारनाथ अग्रवाल, बी है नागार्जुन, सी है रांगेय राघव, डी है त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा। त्रिलोचन को जो है हिंदी सोनेट का संस्थापक एवं साधक माना जाता है। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है संग्रह था। आपके लिए प्रश्न है, परपद्यवाद को और किस नाम से जाना जाता है? परपद्यवाद को और किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी ध्यान से पढ़ते हैं। वीडियो के शुरू में ही इसको बताया गया है, तो वहाँ आप याद कीजिएगा उस जाकर, तो पता चल जाएगा कि परपद्यवाद को और किस नाम से जाना जाता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर उपस्थित होता रहूं और आपकी तैयारी को गति प्रदान करता रहूं, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग बनाए रखें, ताकि मैं दुगने उत्साह से आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूं।